अब कोई भी एलिमेंट्स एसेंशियल है कि नहीं है, उसका एक क्राइटेरिया है कि एसेंशियल एलिमेंट हम तब कहेंगे जब वो नेसेसरी हो फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। यानी कि अगर एलिमेंट ना हो तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट ना कर पाए। तो ये हो गया। तो दूसरा जो एलिमेंट है स्पेसिफिक होना चाहिए और नॉट रिप्लेसिबल होना चाहिए, यानी कि उसको कोई दूसरा एलिमेंट उसकी जगह नहीं ले सकता है। अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो वही एलिमेंट हमको लाना पड़ेगा, दूसरा एलिमेंट उसकी जगह नहीं ले सकता। तो स्पेसिफिक नॉट रिप्लेसेबल। थर्ड है डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, यानी कि डायरेक्टली वो एलिमेंट प्लांट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे जो 21 एसेंशियल, तो ये जो क्राइटेरिया भी बताया गया था उसी क्राइटेरिया पर बेस्ड है कि बहुत ही कम एलिमेंट्स हैं, टोटल 21 एलिमेंट्स हैं जो कि एसेंशियल हैं। तो जो 21 एसेंशियल हैं उनमें मैक्रो एलिमेंट्स हैं और माइक्रो एलिमेंट्स हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ डायमीटर से ज़्यादा में आते हैं एक्सेस में, और माइक्रो एलिमेंट्स वो होते हैं जो लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ डायमीटर में मिलते हैं। तो याद करने की ट्रिक, चॉप्स मैंगो का खट्टा नमक, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये होगा 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को याद करेंगे फेविकॉल, फेविकॉल, कॉल से क्लोरीन बना देंगे, फिर यहाँ निकल पूरी जल्दी से निकल, कॉपर, जिंक और MOMN। तो ये हो गए 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब अपार्ट फ्रॉम देम यहाँ पे 4 बेनिफिशियल एलिमेंट्स भी हैं, तो उनको कैसे याद करें। सो सी कोसी, सो से सोडियम, सी से सिलिकॉन, ओ से कोबाल्ट और सी से सेलेनियम। तो ये 4 बेनिफिशियल एलिमेंट हैं, ये भी कुछ कुछ प्लांट्स में पाए जाते हैं एज एसेंशियल। तो टोटल एसेंशियल एलिमेंट देखा जाए तो वैसे तो 17 है, 9 और 8 17 है, पर 4 बेनिफिशियल मिला के टोटल 21 एसेंशियल एलिमेंट्स कह सकते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। अब जो एलिमेंट्स हैं एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करके भी पढ़ सकते हैं, जैसे कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल। तो इसमें आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फिर है एनर्जी रिलेटेड कंपोनेंट एसेंशियल एलिमेंट, जैसे मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल के लिए और फॉस्फोरस होता है ATP में। तो ये एनर्जी रिलेटेड हो गए। फिर किसी एंजाइम के एक्टिवेटर और इनहिबिटर के फॉर्म में, तो मैग्नीशियम जो है एक्टिवेट्स करता है रिबोस्को एंजाइम को और फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को, जो कि जो कार्बन के फिक्सेशन में ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। फिर जिंक 2+ है, ये एक्टिवेटर होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का, और मोलिब्डेनम में होता है एक्टिवेटर नाइट्रोजिनेज का, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। फिर है ऑस्मोटिक पोटेंशियल की प्रॉपर्टी के बेसिस पर, तो ये एलिमेंट्स जैसे कि पोटेशियम है, तो ये स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में इम्पोर्टेंट रोल इसका है। तो बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल को डिटरमाइन करते हैं। अब एसेंशियल एलिमेंट्स का फंक्शन क्या क्या होता है, तो देखिए परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसका यूज़ है, बफरिंग एक्शन में एसिड एल्कली बैलेंस होता है सेल में, उसमें भी
एलिमेंट्स का यूज़ है एंजाइमेटिक एक्टिविटी में, एंजाइम के एक्टिवेटर या फिर इनहिबिटर के फॉर्म में, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इन कोएंजाइम्स। तो ये इनके फंक्शंस हैं। अब एक एक करके एलिमेंट्स को करते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट में, ग्रेटेस्ट अमाउंट में रिक्वायर होता है और मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ को ज़्यादा यूज़ होता है, इसका रिक्वायरमेंट होती है। तो ये प्रोटीन के कंपोनेंट नाइट्रोजन के ही होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड हार्मोन्स, ये सारे नाइट्रोजन एलिमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर फॉस्फोरस, फॉस्फेट फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ऑल न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन के लिए रिक्वायर होता है फॉस्फोरस। फिर पोटेशियम, पोटेशियम प्लस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है और मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ को इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये एनायन कैटायन बैलेंस करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में इसका रोल है, एंड मेंटेन ऑफ टर्जिडिटी ऑफ द सेल, ये पोटेशियम की रोल है। अब कैल्शियम को देखते हैं। तो कैल्शियम प्लस फॉर्म में ये सॉइल से एब्जॉर्ब होता है। ये मैरिस्मेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज़ को इसकी रिक्वायरमेंट होती है और ये सेल डिवीजन के टाइम पे सेल वॉल फॉर्मेशन में इसका रोल है। जैसे कि स्पेशली मिडिल लैमेली जो कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, तो इसका यूज़ है माइटोटिक स्पिंडल के फॉर्मेशन में, इसका रोल है। और ये ओल्डर लीड्स में एक्टिवेट हो जाता है, कई सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट भी करता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। मैग्नीशियम Mg2 प्लस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, रेस्पिरेशन के एंजाइम को एक्टिवेट करता है, फोटोसिंथेसिस के एंजाइम को एक्टिवेट करता है, डीएनए आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल का कंस्टिट्यूएंट है और मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। फिर है सल्फर, सल्फेट फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, जो अमीनो एसिड है सिस्टीन मीथियोनिन उसका पार्ट है, कई सारे कोएंजाइम्स विटामिन का पार्ट है, जैसे विटामिन जैसे कि थायमिन, बायोटिन, कोएंजाइम ए, पेरिडॉक्सिन, उस सब में सल्फर होता है। फिर आयरन, आयरन जो है ये एक माइक्रो एलिमेंट्स है और ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट इसकी होती है माइक्रो एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा आयरन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसका रोल है, एक्टिवेट्स करता है कैटलेज एंजाइम को और एसेंशियल होता है फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन, क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल है। मैग्नीज, मैग्नीज Mn2 प्लस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, मैग्नेस फॉर्म में। ये कई सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो कि इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस, रेसिपी और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। और इसका जो सबसे डिफाइंड फंक्शन है वो है वाटर का, वाटर स्प्लिटिंग करना। H2 में आप होती है, वाटर की स्प्लिटिंग मैग्नीज करता है और इसमें की लिबरेट करता है ऑक्सीजन को। फिर जिंक, जिंक जो है कार्बोक्सिलेज एंजाइम का एक्टिवेटर है, जिंक 2 प्लस फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है और ऑक्सीजन सिंथेसिस में रिक्वायरमेंट इसकी है। कॉपर, कॉपर जो है ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट में इन्वॉल्व है और रेडॉक्स रिएक्शन में भी इसका रोल है, जैसे कि आयरन का होता है वैसे कॉपर का भी रोल है रेडॉक्स रिएक्शन में। फिर है बोरॉन, बोरॉन का है और अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की यूटिलाइजेशन और अपटेक के लिए रिक्वायरमेंट है। पॉलन टर्मिनेशन में इसका रिक्वायरमेंट है, सेल एलोंगेशन में रिक्वायरमेंट्स है, एंड सेल डिफ्रेंशिएशन एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, यानी एक के स्थान से दूसरे स्थान में कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसफर में। फिर मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम जो है कंपोनेंट है नाइट्रोजनस एंजाइम का, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं।
फिर है क्लोरीन, तो क्लोरीन क्लोराइड फॉर्म में Cl माइनस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ये सॉल्यूट कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकता है, एनायन कैटायन बैलेंस करता है, जैसे कि सोडियम करता है, पोटेशियम करता है, इसकी वजह से क्लोरीन का भी एनायन कैटायन बैलेंस करने का काम होता है। एसेंशियल होता है फॉर वाटर स्प्लिटिंग। तो अभी हमने एलिमेंट्स के रोल देखे, उनका क्या यूज़ है प्लांट सेल में। फिर अब हम देखते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम। अगर एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कैसे सिम्टम्स आते हैं, कैसे हमें पता चलता है। तो क्या होता है, एक टाइप उसका ये है क्रिटिकल कंसंट्रेशन, यानी कि एक कंसंट्रेशन होती है एसेंशियल एलिमेंट की जिसके नीचे प्लांट जो है ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी, मिनिमम जो कंसंट्रेशन है एलिमेंट की, तो उसको कहते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से नीचे है एलिमेंट की कंसंट्रेशन तो पक्का उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो डेफिशिएंसी पता कैसे चलती है, तो इसके लिए क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं कुछ, जिस और जिनको हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स कह देते हैं, जैसे कि लीफ का कलर चेंज हो जाना, टिश्यू में डिग्रेडेशन हो जाना, टिश्यू डेथ हो जाना। फिर जैसे एलिमेंट्स हैं, इसमें भी एलिमेंट की मोबिलिटी पर भी डिपेंड करता है कि डेफिशिएंसी पहले किस पार्ट में आएगी, यानी कि ओल्डर पार्ट्स में आएगी प्लांट के कि न्यूअर यंग प्लांट पार्ट्स में आएगी। तो सोडियम सॉरी नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम, इनकी जो डेफिशिएंसी है तो वो सबसे पहले शो होगी सेंसेंट लीव्स में। क्या कहना चाहिए, ओल्डर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ये इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएंगे। क्यों? क्योंकि ये इजीली मोबाइल हो जाते हैं, यानी कि जो जहाँ से बन रहे हैं वहाँ से दूसरे पार्ट में मोबिलाइज हो जाते हैं। तो ये जो ओल्डर पार्ट्स में होते हैं वहाँ से यंग पार्ट्स में एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो इसके अपोजिट में जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं प्लांट के, जैसे सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया, ये इजीली मोबिलाइज नहीं होते हैं, तो इनकी डेफिशिएंसी यंग टिश्यूज में सबसे पहले आती है। फिर अब डेफिशिएंसी सिम्टम्स कौन कौन से हैं, जैसे क्लोरोसिस है, नेक्रोसिस है, स्टंटेड ग्रोथ है, प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीफ है एंड बड है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। सो क्लोरोसिस क्या होता है, क्लोरोसिस होता है क्लोरोफिल का लॉस हो जाना, जिससे कि जो लीफ है वो येलोइश हो जाती है, पत्ती का पीला पड़ जाना, तो ये है क्लोरोसिस। तो क्लोरोसिस होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक एंड मॉलिब्डेनम से। अब बाकी को याद करने की ट्रिक बनाई है हमने। जैसे नेक्रोसिस है, नेक्रोसिस मतलब टिश्यू डेथ, तो इसकी ट्रिक है कप्पू की मद में नेक्रोसिस, यानी कि यहाँ से बनाएंगे कप्पू, कैल्शियम, कॉपर, के से बनेगा पोटेशियम और मग से मैग्नीशियम, यानी इन चार एलिमेंट की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो नेक्रोसिस हो जाएगा। फिर है मॉल्स से डिले इन फ्लॉवरिंग, यानी कि मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन और सल्फर की अगर डेफिशिएंसी है तो फ्लॉवरिंग में डिले हो जाएगा। और मॉल्स ए से हो जाएगी इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन रुक जाएगा अगर मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, सल्फर एंड पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो। अब टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हैं बहुत ही नैरो रेंज में इनका रोल होता है। तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है अगर उसका मॉडरेट डिक्रीज अगर हो जाता है अमाउंट में तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, और एट द सेम टाइम मॉडरेट इंक्रीज अगर हो जाएगा तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। और टॉक्सिसिटी में क्या होता है कि टॉक्सिसिटी मतलब
मिनरल आयन की कंसंट्रेशन जिस पर टिश्यू का ड्राई वेट 10% कम हो जाए, ऐसी कंसंट्रेशन को टॉक्सिक कंसंट्रेशन कह सकते हैं। टॉक्सिक टॉक्सिक सिम्टम्स कई बार कॉम्प्लिकेटेड होते हैं पता कर पाना, और कई बार किसी एलिमेंट की जो टॉक्सिसिटी है वो किसी दूसरे एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है। जैसे कि मैंगनीज का एग्जांपल है। मैंगनीज जो होती है ये compete करती है आयरन और मैग्नीशियम के साथ, और इनहिबिट करती है कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन शूट अपेक्स में। यानी कि तीन एलिमेंट आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम के खिलाफ जा रही होती है मैंगनीज। तो अगर टॉक्सिसिटी ऑफ मैंगनीज है तो ये डेफिशिएंसी ये होती है टॉक्सिसिटी ड्यू टू इंडक्शन ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। फिर है एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये प्लांट सेल में किस प्रकार से एब्जॉर्ब होते हैं, उसके दो पाथ हैं, स्टडीज बताती हैं, दो उसके फेजेस हैं। एक है एपोप्लास्ट पाथ और एक है सिम्प्लास्ट पाथ। तो एपोप्लास्ट जो है पैसिव है, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती है। आउटर स्पेस में रैपिड अपटेक इसके थ्रू होता है, थ्रू आयन चैनल्स। पोर्स बनते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्स बनते हैं, उनके थ्रू होती है। पर सिम्प्लास्ट जो है उसमें एनर्जी लगती है और आयंस स्लोली स्लोली इसमें टेकन अप करे जाते हैं इनटू इनर स्पेस। इनर स्पेस में आयंस को मूव कराया जाता है सिम्प्लास्ट में। फिर है सॉल्यूट का ट्रांसलोकेशन, या जो मिनरल एलिमेंट्स हैं उनका ट्रांसलोकेशन प्लांट पर कैसे होता है। तो जो ट्रांसपायरेशन फुल हमने पढ़ा हुआ है उसकी वजह से, ट्रांसपायरेशन की वजह से जो वाटर और मिनरल्स हैं वो अपवर्ड मोशन करते हैं एंटी ग्रेविटी में। तो ये काम होता है जाइलम के थ्रू। तो जो सॉल्यूट या एलिमेंट्स हैं उनका ट्रांसलोकेशन होता है बाय जाइलम। जाइलम से भी, जो जाइलम का जो रस है उसकी जब स्टडी करी गई तो उसमें भी पता चला कि उसमें मिनरल एलिमेंट्स हैं। अब सॉइल एज ए रिजर्वोयर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। तो जितनी भी जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ज़्यादातर जो हैं वो सॉइल से ही उनकी पूर्ति होती है, सॉइल से ही मिलती है, मिट्टी में वो होते हैं। अब मिट्टी कैसे बनती है उसके लिए ये है कि रॉक्स का वेदरिंग होती है और ब्रेक डाउन होता है रॉक्स का, तो फिर सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो रॉक्स के जो मिनरल्स होते हैं वो भी डिजॉल्व हो जाते हैं सॉइल में, तो वहाँ से मिनरल ये सॉइल में आ जाते हैं। तो सॉइल का फंक्शन अकेले मिनरल सप्लाई करना नहीं है, इसके अलावा ये और भी चीज़ें करती है। जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो भी इसमें होते हैं सॉइल में, दूसरे माइक्रोब्स को रखती है, वाटर को होल्ड कर सकती है, और एरेशन करती है रूट्स में, यानी कि रूट्स में ऑक्सीजन सप्लाई करती है। फिर जो फर्टिलाइज़र का जो कंसेप्ट है वो ऐसा है कि जो भी मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स हैं जिनकी कमी है प्लांट सेल में, तो फर्टिलाइज़र में हम उन्हीं एलिमेंट्स को देते हैं। फिर है नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन भी सॉइल के थ्रू ही एब्जॉर्ब करी जाती है, और ये तो हम बता चुके हैं कि ये कंस्टिट्यूएंट है अमीनो एसिड का, प्रोटीन का, हार्मोन, क्लोरोफिल और कई सारे विटामिन का भी। तो प्लांट्स जो है माइक्रो जो बैक्टीरिया होते हैं उनके साथ कम्पीट करती है इस लिमिटेड नाइट्रोजन के लिए, जो कि सॉइल में अवेलेबल है। तो नाइट्रोजन जो होता है टू नाइट्रोजन एटम से थ्री ट्राई वैलेंट, इसमें ट्राई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन बनता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया में जब कन्वर्ट होती है, तो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जा सकता है। तो नेचर में जो लाइटनिंग होती है, जैसे बिजली गिरती है या फिर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है, उनसे इतनी एनर्जी जनरेट हो जाती है कि जो नाइट्रोजन है
वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन की। इसके अलावा जो व्हीकल्स हैं उनके जो एग्जॉस्ट होते हैं ऑटोमोबाइल्स के एंड पावर जनरेटिंग स्टेशंस हैं, तो उनमें भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन जाते हैं। फिर अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन यानी कि जो प्लांट है या एनिमल सेल है उनमें जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है उसका जब डिग्रेडेशन होकर अमोनिया में जब कन्वर्ट हो जाती है वो, तो उसको अमोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ से जो अमोनिया है, कुछ अमोनिया तो वाष्पशील हो जाती है तो वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, पर मोस्ट ऑफ जो होती है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है। वो कैसे होती है? अमोनिया पहले ऑक्सीडाइज होगी नाइट्राइट में, यहाँ पे बैक्टीरिया होंगी नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। फिर जो नाइट्राइट है ये फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगी नाइट्रेट में और यहाँ पे बैक्टीरिया होगा नाइट्रोबैक्टर। फिर एक प्रोसेस और है डीनाइट्रिफिकेशन। ये तो हो गई ये नाइट्रिफिकेशन है, अमोनिया को ऑक्सीडाइजेबल फॉर्म में यानी कि नाइट्रेट तक में कन्वर्ट करना, ये नाइट्रिफिकेशन है। फिर है डीनाइट्रिफिकेशन यानी कि जो नाइट्रेट है ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके लिए सीडोमोनास एंड थियोबैसिलस बैक्टीरिया का रोल होता है।